क्या नाम है? निशा सारथी। निशा सारथी। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? क्या? कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? यही नालंदा जिला। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी। बीपीएससी। चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसे पढ़ाते हैं सर? सर बहुत बेटर पढ़ाते हैं, अपना 100% देते हैं। अब क्या नाम हुआ? सुनीति सिन्हा। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नंबर डिस्ट्रिक्ट से। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं बैंकिंग कर। बैंकिंग। क्या? लवकुश पांडे। लवकुश पांडे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप? नवादा डिस्ट्रिक्ट से। नवादा से? जी। यानी कि बिहार के अलग अलग जिले से भी यहाँ आते हैं ना? जी। तो कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जी। समझ में आ जाती है पूरा? जी। तो किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं अभी? हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी। क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? जमुई। जमुई से? यस सर। चलिए बहुत दूर दूर से आते हैं है ना? कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत बेटर मस्त पढ़ाते हैं सर। बहुत मस्त पढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ का क्वालिटी यही है कि आप नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट में जी। बेहिचक से आप पूछ सकते हैं। जी, एक भाई की तरह, एक दोस्त की एक तरह। भाई की तरह ना होता है कहीं मतलब नहीं समझ में आया जी। इतना आदमी के सामने नहीं पूछ सकते, लास्ट में आप भी पूछने का चांस दिया जाता दिया है। जाता है। और जैसे कि सर बोल रहे हैं कि यहाँ टेस्ट भी होती है, बच्चों को कुछ प्राइज भी दिया जाता है। हाँ प्राइज दिया जाता है सर, हर सप्ताह में एक बार टेस्ट लिया जाता है और प्राइज दिया जाता है। जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उसे प्राइज के रूप में फर्स्ट लाए कि नहीं? हाँ फर्स्ट लाए कि नहीं अभी तक? एक बार लाए एक सर। बार लाए। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? किस एग्जाम का? एसएससी का सर। एसएससी का। यस। क्या नाम हुआ? पिंकी कुमारी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। यस। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी। एसएससी का। यस सर। अभी कौन सा क्लास में हैं? अभी तो हम इंटर मतलब निकले इंटर से। इंटर निकले। यस सर। कैसा पढ़ाते हैं सर यहाँ? बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। समझ में आ जाती है पूरा? बहुत अच्छा। समझ में आ जाती है। यस सर। क्या नाम हुआ? निशा कुमारी सर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। यस सर। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आ जाती है पूरा? हाँ, जो नहीं समझ में आता वो पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं, बता देते हैं सर। बता देते हैं। एक इनका है? उन्हीं का बुक है सर का। उन्हीं का बुक है? वाह, इतने कम उम्र में इतने ज़्यादा मतलब अथी कर लिया, उपलब्धि पा लिया। देखिए इधर दिखाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सुविचार लिखा हुआ है। आज अगर आप समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कल जब रिजल्ट मिलेगा तो बुरा रिजल्ट देखकर किस्मत और भगवान को दोष मत देना। आज जो आप बो रहे हो कल उसकी फसल काटने को तैयार रहना। वाह, ये यानी यूथ मोटिवेटर भी हैं क्या? चलिए हम सर से भी कुछ बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24/7। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं प्रज्ञा रीजनिंग। देखिए इसमें लिखा हुआ है नौकरी तैयार है क्या, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? और रीजनिंग के जादूगर यूथ मोटिवेटर बाय प्रज्ञा सर। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि एक बार प्रज्ञा रीजनिंग सर का इंटरव्यू लीजिए, प्रज्ञा सर का एक बार इंटरव्यू लीजिए। तो हम अभी उनके क्लासरूम के पास आ गए हैं और उनके क्लासरूम में चलते हैं, सर से कुछ बातें करते हैं और बच्चों से भी कुछ बातें करेंगे। तो चलिए उनके क्लासरूम में चल रहे हैं। सर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा तो आप लोग बोलिएगा कि इसका जो हम कॉन्सेप्ट लिखा है फिर से लिखाना पड़ेगा। जैसा कि देखिए हम प्रज्ञा रीजनिंग क्लासेज में आ गए हैं और सर से कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी तहे दिल से स्वागत है सर, आप हमारे पास आए इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था सर कि एक बार प्रज्ञा सर का इंटरव्यू लीजिए और बच्चों से कुछ मिलिए, तो हम यहाँ पे आए हैं। तो सर क्या खासियत है कि यहाँ बच्चे आपको ज़्यादा चॉइस कर रहे हैं? देखिए कितना सर, मेहनत करते हैं आप बच्चों के पीछे? मेहनत के तो दूर की बात है सर, पहले तो हम जो है दोस्त सब बन जाता है, भाई बहन बन जाता है और जो डाउट रहता है बेहिचक पूछने की प्रयास करता है और ये हम गवाह नहीं देंगे, विद्यार्थी लोग गवाह देगा। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जितना भी डाउट रहता है हम बोलते हैं कि दोस्त मानकर पढ़ो, अगर आप हमको टीचर मान लिए तो डर से पहले तो है कि पूछता नहीं है कि सर से पूछबो तब बेइज्जती कर देता हूँ, लेकिन वैसा हमारा बात नहीं है। नहीं विश्वास है कोई भी बच्चा से आप बेहिचक आप लोग क्या कर सकते हैं सर, पूछ सकते हैं सर बेहिचक। इसीलिए आए भी हम यहाँ और बच्चों का कमेंट था कि एक बार सर से भी मिलिए, क्योंकि कोई भी देखता है पढ़ाते हुए लेकिन एक जो रियल होता है अपना रियल एक्सपीरियंस है तो कैमरा के सामने इंटरव्यू में ही बताते हैं लोग। तो कितना मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे? सर बच्चों के पीछे मेहनत के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, मेरा रिजल्ट बच्चा देगा, मेरा रिजल्ट बच्चा बताएगा कि हम मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं। कंपटीशन में सर अधिकतर जमा साप्ताहिक टेस्ट नहीं लेता है जी सर। और हम हैं जो हमको ही नहीं है 4 बच्चा आवेगा टेस्ट में, हम 4 बच्चा के टेस्ट लेंगे, लेकिन प्रत्येक सप्ताह यहाँ पे हम टेस्ट लेते हैं, बच्चों को देते हैं, प्राइज देते हैं कि उससे लोग का मनोबल बढ़ेगा, पढ़ेगा।
जब तक ला शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जी सर। जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। जी। और ये हम लोग को भीमराव अम्बेडकर बोले थे इस बात को, जी सर। इस कथन को। तो हम सभी बच्चा को गुजारिश करते हैं कि जो जितना इसको पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। सर मैं पूछना चाहूँगा सर कि इतने कम उम्र में सर इतने ज़्यादा सफलता आपने पा ली है कि बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पर जरूर जाइए, एक बार सर से मिलिए। क्या इसका क्या खासियत है सर? सर हमको कहने का अर्थ हुआ, मेरा जितना भी हैंडबिल या प्रचार में लिखा रहता है कि किस्मत मौका देती है जी। पर मेहनत चौंका देती है। जी सर। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठल रहिएगा जी। तो सदा के लिए आप बैठले रह जाइएगा। जी। और जिस दिन आप मेहनत पे आ जाइएगा सब लोग आपको चौंका मतलब सोच लेगा कि कहाँ से इतना तरक्की कर गया। तब मेहनत पे विश्वास कीजिए, किस्मत पे विश्वास नहीं कीजिए। अगर आप भी यहाँ पे आए हैं सर तो आप मेहनत करने के लिए आए हैं जी सर। कि हम मेहनत करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आप सोचते कि हम मीडिया वाला बने और आप घरवे से सबको लेते तो ये संभव था? नहीं था। ऐसा तो नहीं होता तो है। उसी प्रकार है सर, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, जी। यही हम कहते हैं। जैसे कि आपको कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो ये नहीं लगता है कि हम टीचर हैं या कुछ भी है, एक दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। एकदम बिल्कुल सर, यही भाई हम बहन के पढ़ाते हैं। भाई बहन के तरह यहाँ पर हम हर एक साल, पिछले साल से हम रक्षाबंधन भी किए जी हैं। सर। वो मेरा चैनल पे वीडियो डाला हुआ है और लगता है बच्चा लोग भी देखा है। चैनल का नाम बता दीजिए। प्रज्ञा रीजनिंग क्लासेज मेरा चैनल का नाम है। चैनल, जी। हाँ, यूट्यूब चैनल। हम सोचे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको संस्कार लाना बहुत जरूरी है। जी सर। तो आज तक हम देखते हैं आजकल कि लोग जो गलत नजरिया, गलत व्यवहार, तो यहाँ पे हम रक्षाबंधन में हर एक पर्व मनाने की प्रयास करते हैं बच्चों के हमारे साथ। भाई बहन ही है हाँ, ना? सब हमारे भाई बहन हैं क्योंकि- और रक्षाबंधन भी हम मनाते हैं। और इस बार और ऑफर दिए हैं, छूट दिए हैं। जितना भी बच्चा था सब लोग को हम बोले कि जितना भी लड़कियां पढ़ने वाला है कंपटीशन में जी। उसको आप बोलिए कि प्रज्ञा रीजनिंग क्लासेज में 1500 रुपया नहीं 500 रुपया में पढ़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ केवल लड़कियों के लिए। रक्षाबंधन के अवसर पर। रक्षाबंधन के अवसर पर और सब दिन 500 रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, कितना सोचते हैं आप लड़कियों के बारे में, क्योंकि आजकल सर लड़कियों के बारे में समाज में उतना सोचा नहीं जाता और उनको शिक्षा से वंचित किया जाता है सर। और ये बात जो हम सीखे हैं एसके झा सर से सीखे हैं। एसके झा सर के हम इंटरव्यू देखे थे जी। तो एसके झा सर सुने हैं कि लड़कियों को फी नहीं लेते हैं। जी सर, जी। तो हमको लगा कि सर उतना कर रहे हैं, तभी सर मेरा पास अभी उतना ग्रोथ नहीं हुआ क्लास का। लेकिन सोच है सर, हाँ, जरूर लेकिन एक दिन होगा। सोच है कि जितना लड़कियों को आगे बढ़ाइए, बोला जाता है अगर जेंट्स पढ़ेगा तो वो एक पुश्ती को चलाएगा, लेकिन जिस दिन लेडीज पढ़ जाएगी जी। उस दिन 7 पुश्ती चलेगा। जी। तो इंसान को हमेशा नजरिया चेंज करके चेंज करना चाहिए। और कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो लड़की खुद ही बताएगी, क्योंकि लड़की को आजकल होता है ना, इस समाज में लोग ज़्यादा ऊपर तक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बोलते ये वो बहुत जल्द शादी कर दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, अगर जो भी बच्चा दिल से मेहनत करेगा, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की, उसका गार्जियन कभी नहीं चाहेगा कि इसका लाइफ हम बर्बाद कर दे। अगर लड़की तो लड़की के कहीं ना कहीं गलत आचरण देखता तब उसका माँ बाप शादी करने के लिए तैयार रहता है, या लड़का हो तो लड़का का गलत आचरण देखता था उसको माँ बाप शादी करने के लिए तैयार रहता है। जो है हम खुलेआम बोलेंगे। ठीक है सर, तो हम कुछ बच्चों से भी बात करना चाहेंगे सर, अगर आपकी जी, अनुमति हो तो। बिल्कुल सर, आपको हाँ, बच्चा बताइए। ठीक है, इधर आते हैं हम। खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? निशा सारथी। अच्छा सर, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? क्या? कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? यही नालंदा जिला। नालंदा जिला से। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी। बीपीएससी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर बहुत बेटर पढ़ाते हैं, अपना 100% देते हैं। अपना 100% देते हैं। जी। तो यहाँ तो बहुत सारा कोचिंग है, बहुत सारा रीजनिंग का क्लासेज है, तो वहाँ पर क्यों नहीं जाए हैं? यहाँ पर क्यों आए आप? मुझे ये इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके फर्स्ट टाइम ही लगा कि ये सर ज़्यादा बेटर पढ़ा सकते हैं। मतलब मैं दूसरों को कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट जी। मुझे यहाँ मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा लगा यहाँ पर। जी। तो आगे मतलब क्या कहना चाहते हैं अपने जूनियर को जो यहाँ आना चाहते हैं? मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आप एक बार आकर देखें, पढ़ के देखें। अगर सेटिस्फाइड होता है तो पढ़िए, नहीं तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से पढ़ने के बाद जी। दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ जाती है पूरा? जी बिल्कुल, 100%। जी ठीक है। और इधर भी बात करते हैं। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? सुनीति सिन्हा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं बैंकिंग कर। बैंकिंग समझ में आ जाती है सर क्या? हाँ बहुत। आ जाती है।
तो ये तो नहीं होता है कि सर किसी कोई होता है कि अगर पूछते हैं तो वहाँ पे इसे डांट दिया जाता है, ये ऐसा तो नहीं होता नहीं है? नहीं नहीं होता है। नहीं। बहुत सारे यहाँ कोचिंग संस्थान हैं रीजनिंग का, और जैसा कि देख रहे हैं सर अभी बहुत कम एज के हैं फिर भी इतने अच्छा से पढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या खासियत है, आप लोग को कैसे समझाते हैं कि समझ में आ जाती है, किस मेथड से? सर अपने जो भी मेथड से समझाते हैं, बट ये है कि बच्चों को इतना प्यार से समझाते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ जाती है, और डांटते नहीं है। जितना बार भी हम पूछ सकते हैं, अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो हम दोबारा भी पूछ सकते हैं, सर डांटते नहीं हैं। और जैसा कि सर बोल रहे हैं कि यहाँ की टेस्ट भी होती है, संडे का संडे टेस्ट होती है। संडे के संडे टेस्ट होती है, यानी बच्चों के पीछे काफ़ी मेहनत करते हैं सर। बहुत। और हमें भी कमेंट आया कि एक बार सर का इंटरव्यू लीजिए, वहाँ क्लासरूम का दिखाइए कैसा वहाँ का स्टूडेंट हैं और कैसे सर हैं, तो हम भी यहाँ पर आए हैं। तो ठीक है, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी? बैंकिंग। बैंकिंग। ठीक है। और इधर भी हमारे कुछ भाई लोग हैं, कुछ भाई से अपना बात करते हैं। क्या नाम हुआ? रोशन राज, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप? नालंदा। नालंदा से। जी हाँ, कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी हाँ, तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम एसएससी। एसएससी। जी, एसएससी का। हाँ, तो अभी कौन कौन सा चैप्टर मतलब अभी पढ़ा चुके हैं सर? सेलोलिज्म जी और डाइस जी। और सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट। जी, जी। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन भी पढ़ा दिया गया है। बहुत चैप्टर पढ़ा दिया। समझ में आ जाती है पूरा? जी, बहुत अच्छे से। जी ठीक है। तैयारी किसका कर रहे हैं? एसएससी का। एसएससी का। जी, चलिए ठीक है। और इधर भी मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लवकुश पांडे नाम है। क्या? लवकुश पांडे, लवकुश पांडे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप? नवादा डिस्ट्रिक्ट से। नवादा से? जी यानी कि बिहार के अलग अलग जिले से भी यहाँ आते हैं ना? जी, तो कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जी समझ में आ जाती है पूरा? जी, तो किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं अभी? हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे जी, हैं। तो अभी आप कौन सा क्लास में मतलब कौन सा क्लास में हैं अभी? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? जी, चलिए बहुत अच्छा है। और कैसे मतलब यहाँ तो बहुत सारे कोचिंग हैं, तो वहाँ पे भी जा सकते थे, यहाँ क्यों आए हैं आप? सर के बारे में पता चला तो यहाँ क्लास देखें जी। तो अच्छा लगा तो यहीं पे टिक गए। यहाँ पे टिक गए? जी, जी। अच्छा लगा सर, बेस्ट देते हैं। बेस्ट रहते हैं। जी, और उधर भी कुछ भाई हैं, खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? जमुई। जमुई से? यस सर। चलिए बहुत दूर दूर से आते हैं, है ना? कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत बेटर, मस्त पढ़ाते हैं सर। बहुत मस्त पढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ का क्वालिटी यही है कि आप नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट में जी। बेहिचक से आप पूछ सकते हैं, जी, एक भाई की तरह, एक दोस्त की एक तरह। भाई की तरह। ना होता है कहीं मतलब नहीं समझ में आया, जी। इतना आदमी के सामने नहीं पूछ सकते, लास्ट में आप भी पूछने का चांस दिया जाता दिया है। जाता है। और जैसा कि सर बोल रहे हैं कि यहाँ टेस्ट भी होती है, बच्चों को कुछ प्राइज भी दिया जाता है। हाँ, प्राइज दिया जाता है सर, हर सप्ताह में एक बार टेस्ट लिया जाता है और प्राइज दिया जाता है। जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उसे प्राइज के रूप में फर्स्ट लाए कि नहीं? हाँ, फर्स्ट लाए कि नहीं अभी तक? एक बार लाए एक सर। बार लाए। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम का? एसएससी का सर। एसएससी का। यस सर। चलिए ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो कौन से विभाग में जाना है मैंने एसएससी में? एसएससी में कोई भी पद हो, किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए, जो पद हो पहले उसे अभी प्राप्त कौन कर। से क्लास में, अभी कौन से हैं? अभी हम इंटर पास करके आए, बीए पार्ट 1 नहीं है चलिए सर। ठीक है, मेरा शुभकामना आपके साथ कि जल्दी से जल्दी सफल होइए। अगर और वो सर का एमटीएस हो, अगर छोटा नौकरी पहले प्राप्त होगा तभी बड़ा नौकरी जी, प्राप्त होगा नौकरी होता सर। है सर। नौकरी नौकरी होता है, अगर उसे आप बिजनेस समझ लीजिएगा तो फिर नहीं सर, नहीं सर। नौकरी नौकरी होता है। ठीक है सर। अगर आपको लगता है कि एमटीएस छोटा है तो उसको लेके रिजाइन मार के उसके बाद आप कहिए कि कोई नौकरी छोटा होता नहीं सर, है। वो नहीं होता है तो बोलता है कि छोटा है, बड़ा है, का कोई बात नहीं है। चपरासी भी चपरासी नौकरी है सर, जी। उसमें भी होम गार्ड का एग्जाम लागू कर दिया गया है सर। जी ठीक है, सब टफ मेरी है सर। शुभकामना आपके साथ कि जल्द से जल्द सफल होइए और अपना माता पिता का नाम रोशन कीजिए, सर का नाम रोशन कीजिए। और इधर भी कुछ लड़कियां हैं। क्या नाम हुआ? पिंकी कुमारी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। यस कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सर। एसएससी। एसएससी का। यस सर। अभी कौन सा क्लास में हैं? अभी तो हम इंटर मतलब निकले, इंटर से। इंटर निकले। यस सर। कैसा पढ़ाते हैं सर यहाँ? बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, समझ में आ जाती है पूरा? बहुत अच्छा। समझ में आ जाती है। यस सर। और पूछने उछने में कोई दिक्कत होता है कि एक टीचर होते हैं जो पूछने का उतना मौका नहीं देते, कैसा मतलब पूछने उछने में? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छे हैं सर, हमेशा बोलते हैं जो समझ में नहीं आता वो हमसे पूछिए। समझ नहीं आता, पूछिए। यस सर। आगे किस चीज़ की तैयारी करना? आगे तो वैसे हम आईटीआई कर रहे हैं तो, लेकिन टेक्निकल डिग्री भी होना अब जरूरी जी, है। जी। वैसे हमको तैयारी करना है एसएससी का। एसएससी की तैयारी करना है। यस सर। हाँ, यानी अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं सर। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उधर भी कुछ लड़कियां हैं। क्या नाम हुआ? निशा कुमारी सर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। यस सर। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ जाती है पूरा? हाँ, जो नहीं समझ में आता वो पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं, बता देते हैं सर। बता देते हैं। जैसा कि आप लोग लड़की हैं तो लड़कों से कम मौका दिया जाता है लड़कियों को, और अच्छा से पढ़िए और जल्द से जल्द सफल होइए, क्योंकि लड़का को बहुत मौका दिया जाता है लेकिन लड़की जब सफल नहीं होती है तो उसके
उससे बहुत प्रभाव पड़ता है समाज पर कि देखिए वहाँ गए पढ़ने गए अभी नहीं हुआ सफल, तो उसको थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अच्छा से पढ़िए और मेरा आप लोग के साथ शुभकामना है कि जल्द से जल्द सफल होए। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं अभी? एसएससी। एसएससी का। यस सर। एसएससी का अभी कौन सा क्लास में? अभी ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन हो गया। हाँ, तो अपने जो जूनियर हैं जो आना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? यही करना चाहते हैं कि वो भी आके पढ़ें, पढ़ के देखें। पढ़ के देखें। हमको तो सर पे विश्वास है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं ये कोई खास किसी को नहीं कह रहा हूँ कि कोई सर खराब होते हैं, पढ़ाने पढ़ाने का अपना तरीका होता है, तो यहाँ आपको अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, हम इनसे बात किए और सभी से तो बात करना संभव नहीं है उतना, लेकिन कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यस सर। समझ में आ जाती है पूरा? हाँ सर, जो डाउट होता है लास्ट में पूछ लेते हैं। इन्होंने कि मतलब ऐसे बोला है? नहीं सर। हैं? नहीं सर। नहीं। कौन कौन चैप्टर पढ़ा दिए अभी? अभी बहुत सारा चैप्टर पढ़ा हो गया पढ़ाई। जी। जैसे ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन हो गया है, इनक्वालिटी हो गया है, कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया। रिकॉर्डिंग हो गया है। हाँ सर। तो आगे किस चीज़ का तैयारी करना है? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी कोई फार्म वार्म भरे या नहीं भरे? नहीं सर। अभी नहीं भरे। अभी इंटर पास होकर आए हैं क्या? नहीं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर दे रहे हैं। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर दे रहे हैं ना? नहीं सर। हाँ। तो समझ में आ जाती है पूरा? हाँ सर, बहुत बढ़िया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? जम्मू से। जमुई से हैं। Yes. जमुई वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं और बिहार के सभी जिले से यहाँ पढ़ने आते हैं जैसा हाँ कि। हाँ, बहुत सभी जिले से पढ़ने आते हैं सर। चलिए ठीक है भैया से पूछते हैं। क्या नाम हुआ? शिव कुमार, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई डिस्ट्रिक्ट से। बहुत सारे बच्चे जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या खासियत है सर में कि आप लोग यहाँ आए हैं? अच्छा पढ़ाते हैं और इस कारण यहाँ पर आते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ जाती है पूरा? हाँ, पूरा समझ में आ जाता है। और जैसा कि बहुत कम उम्र के सर हैं, अभी लग रहा है कि हम ही लोग के एज के हैं, तो कैसा लगता है पढ़ के? सोचते हैं मेरा भाई भी पढ़ा रहा है बस। मेरा भाई पढ़ा रहा है। हाँ, तो आगे किस चीज़ का तैयारी करना? वही एसएससी की कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी करना। हम्म, ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और एकदम मन से तैयारी कीजिए एकदम। ठीक जरूर है होगी। सर। फिर आपसे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, ओके। और इधर भी बहुत सारे बच्चे हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और इधर भी एक हैं। क्या नाम है आपका? दिलखुश कुमार, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? नालंदा जिला। नालंदा जिला से। कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। क्या खासियत है कि आप यहाँ ही आए हैं? मतलब और बहुत सारा कोचिंग है, समझाने का तरीका इनका बहुत बेहतर है, कंसेप्ट क्लियर रहता है। कंसेप्ट क्लियर रहता है। तो कैसा लगता है यहाँ पे पढ़? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? एसएससी का। एसएससी का। और जैसा कि इधर दिखाइएगा, ये एक इनका है, उन्हीं का बुक है सर का। उन्हीं का बुक है। वाह, इतने कम उम्र में इतने ज़्यादा मतलब अथी कर लिया, उपलब्धि पा लिया। देखिए इधर दिखाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सुविचार लिखा हुआ है। आज अगर आप समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कल जब रिजल्ट मिलेगा तो बुरा रिजल्ट देखकर किस्मत और भगवान को दोष मत देना। आज जो आप बो रहे हो कल उसकी फसल काटने को तैयार रहना। वाह, ये यानी यूथ मोटिवेटर भी हैं क्या? चलिए हम सर से भी कुछ बात करेंगे अंत में। और इधर भी बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। और इधर देखिए, क्या नाम है? विकास कुमार, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? लखीसराय। लखीसराय। यानी बिहार के सभी जिले से हैं। कैसे पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ जाती है पूरा? हाँ। क्या कहना चाहते हैं अपने जूनियर को जो आना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि एक बार आके देखिए, आज समझ में आए तो पढ़े, नहीं समझ में आए तो नहीं। नहीं पढ़े। किसी की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी का। एसएससी का। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, अच्छे से तैयारी कीजिए, सफल होइए। और सर से फिर मिलेंगे अंत में, हम सर से भी कुछ बात करेंगे। तो चलिए हम सर के पास चलते हैं। किधर सर मिलेंगे? सर किधर है? बाहर। और आइए सर, आपसे मिलना है फिर। चलिए सर, बच्चों से तो हमने बात किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं। जी। और बच्चों ने बताया कि आप एक यूथ मोटिवेटर भी हैं, तो कुछ सुना यूथ दीजिए। मोटिवेटर क्या रहेंगे सर? हम जितना सोचते हैं कि बच्चा लोग का जो आज का दौर चल रहा है, जी। मार्केट में कैमरा कीजिएगा थोड़ा। मार्केट में नेगेटिव ज़्यादा, पॉजिटिव कम है। जी सर। तो हम वही बच्चा को देने की प्रयास करते हैं कि अगर मार्ग से भटक रहा है तो वो सही मार्ग पे कैसे आए। तो पढ़ाते के वक्त भी हम मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेट करते हैं, और ऐसे स्पेशल हर एक सप्ताह में एक मोटिवेशनल वीडियो हम देने की प्रयास करते हैं। ऐसे हम सोचते हैं कि जितना अधिक से अधिक बच्चा अगर यहाँ से सफल होगा तो नाम मेरा ही लेगा। वही एक मोटिवेशन हाँ। मोटिवेशन हो जाएगा। और जो बच्चा अगर सफल हो गया मोटिवेशन देख के, अब मोटिवेशन कुछ होता नहीं है सर। अगर हम बस कहने का अर्थ हुआ कि बजरंगबली के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, लेकिन जब
लंका को पार, जो समुद्र को पार करने की बारी आया, तो उनको याद नहीं था कि हमारे पास कितनी शक्तियां हैं, लेकिन उनको जगाया कौन? जो भी बंदर हनुमान सेना के पक्ष के लोग थे, वो सब जगाया कि आपके पास बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति है, आप मेहनत कीजिए, आप समुद्र को लांघ कर माता सीता को पता लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार बच्चा लोग को हम बोलते हैं कि आपके पास बहुत एनर्जी है, अगर आप चाहें तो आप मट्टी को भी सोना बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो सोना को भी मट्टी बना सकते हैं। हाँ, जैसे में आज के जो समय है, देखिएगा कि लड़का आया, बिहार शरीफ रूम ले लिया, कॉपी उठाया, गया क्लास से आया, बस कॉपी धरा, तखा पे धैल है, मतलब उसको खाना पीना कॉपी ले जाना इतना ही भर कामे है, पढ़ाई कहाँ गया ना गया कोई मतलब नहीं है। अब उसको घर से पैसा आ ही रहा है, जब ग्रेजुएशन फाइनल होता है तब उसको लगता है कि अरे हम कहाँ हालिया, ऐसा लगता है। जब उसको लगता है कि हम कहाँ हालियो, तब उसको निशा टूटता है कि अरे हम अपने लाइफ से खिलवाड़ कर रहे थे, हम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे थे। या जब घर से दबाव आता है कि जे बेटा तुम 3 साल से रह रहे हो बिहार शरीफ में, अभी तक तुम कुछ किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं दिया, तब उसको लगता है कि तब वो सूती के उठता है कि अरे अब हम उठा लिए है, जगह लिए है, तो वो फिर से मेहनत करने की प्रयास का आप लोग कोशिश करते हैं। हाँ, इसी पे और मोटिवेशन जरूरी है, मतलब आजकल जैसे देखिए गांव के जो स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, वहाँ पे बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते हैं और शिक्षक भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हम दोनों को दोष देना चाहते हैं, और सिस्टम का तो दोष सही है, क्योंकि आजकल देखते हैं ज्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से ही आए हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को? देखिए सर, सबसे पहले बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि उनका गार्जियन को सबसे पहले टाइट रहना पड़ेगा। अगर गार्जियन टाइट हैं तब बच्चा भी पढ़ेगा और टीचर लोग भी पढ़ाएंगे। अगर जो स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रहा है, वहाँ पे गार्जियन जाकर बोलेंगे कि हम उतना, मतलब कि बोला जाता है कि पैसा कौड़ी से नहीं है, अच्छा हम नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आपके पास हम भेजे हैं, तो वहाँ पे अगर गार्जियन सरकार पैसा दे रही है ना, हम लोग जनता के टैक्स के पैसा से सरकार सरकारी स्कूल के टीचर को पैसा देती है, सरकारी स्कूल चलती है, सिर्फ नाम का एक शिक्षा पर इतना बजट हो रहा है, ये हो रहा है। यही जब दूसरा स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है सरकारी का। दिल्ली में देखिए अभी केजरीवाल शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं बच्चे, ज्यादा सरकारी स्कूल में जाते हैं। उसी प्रकार देखिए सर, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहला दोष है गार्जियन का। अगर गार्जियन सुधर जाएगा तो समाज सुधर जाएगा। और टीचर पर ध्यान देंगे, कैसा बच्चा को पढ़ा रहे नहीं पढ़ा, तो गार्जियन भी आजकल ध्यान उतना नहीं देते। गार्जियन के मतलब ही ना हो काम करवे को बाल बच्चा से देहात एरिया में। और कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षक भी हैं सरकारी स्कूल के, वो भी समय पर आजकल नहीं आ रहे हैं, वो भी खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों की जिंदगी के साथ। जी, अब यहाँ लॉकडाउन के बाद से तो और पूरी शिक्षा का स्तर नीचे गिर गया। मैं सरकारी स्कूल में विजिट करता हूँ, मेरा ज्यादा सरकारी स्कूल में ही जाता हूँ, क्योंकि मेरा शिक्षा पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है, तो इसलिए आप लोग से मिलते हैं, क्योंकि आप लोग समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो आज बच्चे नौकरी तो दूर, मतलब इंटर मैट्रिक भी पास नहीं होते, जैसा कि मतलब कोचिंग की बदौलत है आजकल पास हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई हो रही है कॉलेज में। देखिए सर, बात यहाँ पे हो गया, अगर हम जागृत हो गए और उसी प्रकार हर एक बच्चा जागृत हो जाएगा, उसी प्रकार आपके तरह हर एक चैनल वाला मतलब कि इंसानियत दिखाने लगेगा, तो समाज। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है सर। हाँ, बस वही हमको कहने का अर्थ हुआ सर कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना मीडिया कल बिका हुआ है सर, सब गोदी मीडिया बन के घूरे फिरते नेता पे, लेकिन हम तो जनता की बात करते हैं। वही हमको बोलने का अर्थ हुआ कि जो आप सर, अगर आपके आगे उठने का एक ही सक्षम आज मनीष कश्यप जी, देखिए मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ मनीष भैया को, और उनको एक बार कहना चाहता हूँ कि एक बार नालंदा जरूर आएं और इधर के स्कूलों को देखें, कितना इधर बुरा हाल। मनीष कश्यप भैया जी देखिए, जितना भी बुराई का स्तर था, मुंह पर उसको गाड़ी दे के, हम तो देखते हैं वीडियो में गाड़ी, लोगों ने उनका विरोध भी किया है। जब आप आगे बढ़ने की प्रयास कीजिए, आपका विरोध तय करना है। मेरा भी विरोध हो रहा है, क्योंकि मैं एक सरकारी स्कूल के टीचर का वीडियो वायरल कर दिया हूं, जो चावल चुरा के लेके जा रहे थे, और वहां पर मैंने देखा तो न बेंच है पढ़ने के लिए, किवाड़ा बनाया हुआ है स्कूल को एकदम, जैसे कि आप वीडियो देखे होंगे अगर शायद तो। देखिए सर, हमको कहने का अर्थ हुआ कि इस शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए सभी इंसान को एकजुट होना पड़ेगा, और आपको जैसा मतलब सच्चा पत्रकार अगर सच्चाई दिखाने लगे तो जल्द से जल्द शिक्षा का स्तर भारत बदल जाएगा, नालंदा बदल जाएगा, बिहार बदल जाएगा, सब चीज बदल जाएगा। सर, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, ये कोचिंग कहाँ पे पड़ती है सर? ये कोचिंग आपको बिहार शरीफ नाला रोड V2 मॉल के पीछे पड़ता है सर। जी, इसमें कौन कौन एग्जाम की तैयारी होती है सर? इसमें आपको सर SSC, बैंक और रेलवे
और गरीब बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जिनके पास उतना फी नहीं होता ज़्यादा देने के लिए? आजकल लोग ज़्यादा फी लेते हैं। देखिए सर, गरीब बच्चों के लिए आपको जब बिहार शरीफ अगर वो रूम लेके पढ़ रहा है जी। तो कहीं ना कहीं वो पढ़ने में अच्छा है या तो उसका घर का स्थिति अच्छा है। तो गरीब बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि अगर आप अच्छा क्षेत्र मतलब अच्छा मेहनत कीजिएगा तो आपको सगरो मतलब कि मिलेगा राह। जी। अगर चाह है तो राह मिलेगा, अगर नहीं चाह है तो राह नहीं मिलेगा। हमारे पास कोई भी बच्चा यहाँ पे है, टोकते जरूर हैं पैसा के लिए लेकिन कभी भगाते नहीं। कोई भी बच्चा से अगर जैसे पूछ भी लोग लीजिएगा, दिखाने की कोशिश कीजिए, सही बात कोई है भी क्या? बच्चा से पूछ लीजिएगा सही बात है। कि पैसा के लिए हम कभी भी किसी को नहीं भगाए, नहीं तो अब आप अभी पूछ लीजिए, पैसा के लिए हम किसी को क्लास से नहीं निकाले, पूछ लीजिए। सही बात है ना? चलिए ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा और फिर हम आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। और बच्चों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सफल होइए आप लोग और फिर आप लोग का इंटरव्यू लेंगे एक बार। सर का चैनल का क्या है सर? ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24/7 चैनल का सब्सक्राइब सब लोग कर लीजिएगा। सभी लोग को मेरा तहे दिल से नमस्कार है, शुक्रिया है। आप लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमेशा संस्कार से जुड़े रहिए। जिस प्रकार से अगर संस्कार आपके पास नहीं रहेगा तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग संस्कार से भी जुड़े रहिए और इस चैनल को ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24/7 को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या चीज? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सब लोग आपसे कर बात लीजिएगा। करके बहुत अच्छी लगी सर। और बच्चों से भी मैंने बात किया, काफ़ी संस्कारी यहाँ पे, और आप जैसे टीचर रहेंगे तो संस्कारी होंगे ही क्योंकि आप एक भाई बहन के जैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रयास है सर, छोटा सा प्रयास है बस। नहीं सर, बहुत इसी आगे को ऊंचा बढ़िएगा। लेके जाना है। मेरा भी एक दिल से दुआ है आपके साथ। और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव और हमारे साथ अभी प्रज्ञा सर थे और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे थे। तो ठीक है, मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।